नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को तो दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानकारी देंगे कि फसली वर्ष किसे कहा जाता है और फसली वर्ष से कैलेंडर वर्ष कैसे निकाला जाता है और कैलेंडर वर्ष से फसली वर्ष कैसे निकाला जाता है। जी हाँ, बहुत ही अहम जानकारी है उन लोगों के लिए जो खतौनी के ऊपर अक्सर कर देखते हैं कि फसली वर्ष फला फसली वर्ष और फसली वर्ष 1403, फसली वर्ष 1303। तो चलिए आज इसी के ही बारे में जानकारी लेते हैं विस्तार से और साथियों जल्द ही वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए करते हैं। साथियों, फसली वर्ष आपको विस्तार से जानकारी देना चाहता हूं कि मुगल बादशाह अकबर के सिंहासनरूढ़ होने के समय भारत में हिजरी वर्ष प्रचलित था और साथियों अकबर ने कृषि एवं मालगुजारी वसूली के प्रयोजनों के लिए एक ऐसे संवत का श्री गणेश करने का निश्चय किया जो भारतीय फसलों के साथ साथ शुरू और समाप्त होता है। साथियों, अकबर ने सन 1555 ईस्वी में ऐसे संवत की शुरुआत की और अकबर ने इसे 963 फसली की संज्ञा दी। वास्तव में 963 अकबर के ही सिंहासन रूढ़ होने की हिजरी का वर्ष था। और साथियों, फसली वर्ष कमार मास कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन अर्थात सितंबर और तृतीय सप्ताह के बाद यानी कि 23-24 सितंबर को शुरू होता है। जी हाँ साथियों, चतुर्भुज द्वारिका प्रसाद के बाद से फसली वर्ष की आख्या संबंधित विवाद उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के समक्ष आया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णित किया कि विक्रयनामा में फसली वर्ष शब्द के प्रयोग के तात्पर्य यानी कि फसली संवत की फसली वर्ष से है, जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर सितंबर मास से प्रारंभ होती है। साथियों, पटवारियों को यह विश्वास है कि फसली वर्ष ही कृषि वर्ष है। गलत विश्वास है और यह विश्वास विक्रयनामा के प्रयुक्त फसली वर्ष शब्द की व्याख्या को परिवर्तित नहीं कर सकता है। और साथियों, इस निर्णय के बावजूद पटवारी फसली वर्ष को कृषि वर्ष मानते आए हैं और अंत में यानी कि राजस्व परिषद ने पटवारी के अभ्यास और विश्वास को कानूनी मान्यता प्रदान की। और साथियों, अबू जाफर झांझरी के बाद ये राजस्व परिषद ने यह अवधारित किया है कि पट्टे में प्रयुक्त फसली वर्ष शब्द का अर्थ कृषि वर्ष है। यह कृषि वर्ष प्रत्येक प्रदेश में उस प्रदेश की जलवायु के अनुसार प्रारंभ होता है। और साथियों, उत्तर प्रदेश में यह 1 जुलाई को प्रारंभ होता है और 30 जून को समाप्त होता है। जी हाँ, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार फसली वर्ष इस प्रकार से निकाले जा रहे हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। नंबर 1 साथियों, माह जुलाई के दिसंबर के मध्य यदि फसली वर्ष मालूम करना हो तो इस कैलेंडर के वर्ष में 592 घटाकर फसली वर्ष को ज्ञात किया जा सकता है। और साथियों, अगस्त 1973 को चालू वर्ष और अगर 1973 से 592 को हम माइनस करते हैं तो साथियों 1381 फसली वर्ष आएगा। वास्तव में फसली वर्ष कृषि वर्ष ही है। और साथियों, यह 1 जुलाई को प्रारंभ होता है और 30 जून को समाप्त हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जुलाई से दिसंबर के मध्य, मान लीजिए मैं उदाहरण के तौर पर आप लोगों को समझा रहा हूं कि दिसंबर 2005 से अगर हम माइनस करते हैं 592 तो उसका जो और उसे घटाने के बाद 1403, जी हाँ यही फसली वर्ष है। और उदाहरण के तौर पर जैसे कि जुलाई से दिसंबर के मध्य दिसंबर 2005, चलिए हम 2005 को उदाहरण के तौर पर लेते हैं। अगर 2005 से 592 माइनस किए जाते हैं तो जो उसका टोटल आता है 1403, वही फसली वर्ष है। यदि जनवरी और जून के मध्य फसली वर्ष यानी कि ज्ञात करना है तो कैलेंडर वर्ष से 593 घटाकर फसली वर्ष ज्ञात कर सकते हैं। और साथियों, उदाहरण के तौर पर जनवरी मान लीजिए 1973 के समय चालू फसली वर्ष, अगर हम 1973 से माइनस 593 करते हैं
तो उसका बचा हुआ अंक 1380 भी फसली वर्ष कहलाएगा। और साथियों, उदाहरण के तौर पर इसी प्रकार यदि हम जनवरी से जून के मध्य फसली वर्ष का ज्ञात करना हो तो उसमें हमें करना पड़ेगा, उदाहरण के तौर पर अगर हम 2005 से लेते हैं तो उससे हमें 593 माइनस करेगा, और 593 माइनस करने के बाद जो अंक बचते हैं 1402, वह फसली वर्ष कहलाया जाएगा। और साथियों, ठीक इसी प्रकार यदि फसली वर्ष से कैलेंडर वर्ष ज्ञात करना है तो उसका भी बिल्कुल यही थ्योरी है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर जुलाई से दिसंबर के मध्य फसली वर्ष 1380 है। अगर हम 1380 में 592 जोड़ देते हैं तो जो बचे हुए अंक आते हैं, यानी टोटल उसका 1972। साथियों, यही कैलेंडर का वर्ष होता है। ठीक इसी प्रकार जनवरी से मध्य के बीच साथियों फसली वर्ष मान लीजिए हमें ज्ञात करना है कि 1380 फसली वर्ष का कौन सा संवत होता है, तो हम 1380 फसली वर्ष में 593 को प्लस कर देंगे और उसके बाद आपका जो वर्ष आएगा वह आएगा 1973, यानी कि 1973 के अंदर 1380 फसली था और यही कैलेंडर वर्ष भी होता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को जानकारी मिली होगी कि ये फसली वर्ष किसे कहते हैं और यह कैसे लागू हुआ। फसली वर्ष ही कृषि वर्ष है और कैसे कृषि वर्ष से फसली वर्ष को हम ज्ञात करते हैं और फसली वर्ष से कैलेंडर वर्ष को ज्ञात करते हैं। साथियों, अगर इसकी बाबत आप लोगों को और ज्यादा जानकारी मुझसे लेनी है तो कृपया डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करके भी पूरी जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। साथियों, आप लोग मेरे इस चैनल को देखते रहिए और मेरी इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।